रेप मामले में पादरी बजिंदर सिंह दोषी करार, मोहाली कोर्ट ने बाकी 5 आरोपियों को किया बरी। सजा 1 अप्रैल को सुनाई जाएगी। संसद में गूंजा कर्नल बाट की पिटाई का मामला। सांसद नवीन जिंदल ने की सीबीआई जांच की मांग। केंद्र से हरियाणा में आईआईटी खोलने की भी मांग। ईद की छुट्टी रद्द करने पर सियासी बयानबाजी। कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद ने कहा मुस्लिम भाईचारे की भावनाएं हुई आहत। सीएम सैनी बोले ना बनाए राजनीतिक मुद्दा। पानीपत में बीती रात 2 शराब के ठेकों पर करीब 2.5 लाख रुपए की लूट। रुपए के साथ शराब की बोतल भी ले गए लुटेरे। क्रेटा गाड़ी में सवार होकर आए थे आरोपी। हिसार एयरपोर्ट पर आज से विमानों की ट्रायल। 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विमान को दिखाएंगे हरी झंडी। हिसार से पहली फ्लाइट अयोध्या के लिए होगी रवाना। ऊना में माता चिंतपूर्णी मंदिर में अचानक बदली स्क्रीन की तस्वीर। एलईडी पर दिखने लगा मां मरियम का वीडियो। डीसी ने दिए जांच के आदेश। अंबाला में नकली इंस्पेक्टर गिरफ्तार। थाने में काम करवाने के नाम पर करता था ठगी। आरोपी से पुलिस की पूछताछ जारी। फरीदकोट में जमीन विवाद को लेकर डबल मर्डर। युवक ने की अपनी बहन और जीजा की हत्या। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। म्यांमार और थाईलैंड में 7.7 तीव्रता के भूकंप से भारी तबाही। बैंकॉक में कई इमारतें तबाह। अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत। हरियाणा प्राइम में आपका स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हूं आपके साथ और इस बुलेटिन का आगाज करेंगे हम सबसे पहले बात संसद की। संसद में जो कर्नल बाट की पिटाई का मुद्दा है उसकी गूंज सुनाई दी। संसद में गूंजा है कर्नल बाट की पिटाई का मामला और इस मुद्दे को उठाया सांसद नवीन जिंदल ने। नवीन जिंदल ने कर्नल बाट के साथ जो मारपीट हुई थी उस मामले को उठाया। कर्नल बाट के साथ बहुत गलत हुआ, नवीन जिंदल की तरफ से यह कहा गया और उन्होंने कहा कि इस मामले की सीबीआई जांच की जानी चाहिए। काबिल गौर है कि यह पूरा मामला पटियाला में हुआ था जब पुष्पिंदर सिंह बाट और उनके बेटे के साथ मारपीट की गई और यह मुद्दा पंजाब की सियासत में भी खूब गर्माता हुआ नजर आया। और इस बीच कर्नल बाट की पत्नी की तरफ से गवर्नर पंजाब के साथ मुलाकात कर सीबीआई जांच की मांग की गई और इस मुद्दे को हरियाणा से सांसद है नवीन जिंदल, उनकी तरफ से मुद्दे को उठाया गया और उन्होंने भी सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि कर्नल एक सर्विंग कर्नल के साथ जिस तरह से मारपीट की गई ये बहुत गलत हुआ है और इस मामले में जांच की जानी चाहिए और जांच सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए। भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी कर्नल पुष्पेंदर बाट साहब और उनके बेटे अंगद को पंजाब पुलिस के 12 अधिकारियों द्वारा मामूली पार्किंग विवाद को लेकर बेरहमी से पीटा गया। दुखद पहलू यह है कि 9 दिन तक एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। बार बार गुहार लगाने के बावजूद पीड़ित परिवार को केवल झूठे आश्वासन ही मिले। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। आखिरकार जब देश भर में गुस्सा फूटा तब कहीं जाकर सही एफआईआर दर्ज की गई। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार पूरी तरह से इस मामले के अंदर विफल रही है। ना तो दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की गई और ना ही पीड़ित परिवार को न्याय मिला। यह एक फेलियर है लॉ एंड ऑर्डर का भी और मानवता का भी। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत सीबीआई जांच के आदेश दे। दोषी पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि देश के किसी भी नागरिक को भविष्य में इस तरह की जिल्लत का सामना ना करना पड़े। पंजाब में पटियाला में और पंजाब पुलिस के ऊपर आरोप हैं और यह मुद्दा हरियाणा की सियासत में भी गूंजता हुआ नजर आया है। कर्नल बाट के साथ हुई मारपीट का मामला पार्लियामेंट में उठा और इसको उठाया नवीन जिंदल ने। वहीं नवीन जिंदल की तरफ से आईआईटी का मसला भी उठाया गया। संसद में नवीन जिंदल ने हरियाणा को आईआईटी देने की मांग की। हरियाणा में सब कुछ है लेकिन एक आईआईटी नहीं है और नवीन जिंदल ने कहा कि हरियाणा सरकार जमीन देने के लिए तैयार है, केंद्र सरकार हरियाणा को आईआईटी दे। तो आईआईटी नहीं है हरियाणा में, इस बात का जिक्र किया गया संसद में नवीन जिंदल की तरफ से।
हरियाणा में सब कुछ है, एक आईआईटी नहीं है और आईआईटी की मांग की गई है। और जब पार्लियामेंट का सेशन होता है तो संसद में हर राज्य के लोग अपने अपने जो वहां पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सरकार का या अपने प्रदेश की जनता का, उनकी तरफ से मांग रखी जाती है कि उनके स्टेट में उनके जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें क्या चीज चाहिए। तो कुरुक्षेत्र से सांसद हैं नवीन जिंदल, और नवीन जिंदल एक बड़ा नाम कांग्रेस का एक बड़े समय तक रहे हैं, लेकिन अब बीजेपी में है, उनको इस बार टिकट दिया गया और बीजेपी से वो जीत हासिल करने में कामयाब भी रहे। नवीन जिंदल की तरफ से आईआईटी की मांग की जा रही है हरियाणा के लिए। शिक्षा के क्षेत्र में हरियाणा बहुत आगे है। कुरुक्षेत्र का पूरे विश्व नाम है, कुरुक्षेत्र गीता स्थली है, और मैंने ये मांग रखी है कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी भी वहाँ पर है, एनआईटी है, लेकिन हरियाणा के अंदर एक भी आईआईटी नहीं है, जबकि हरियाणा के अंदर आईआईएम है, हरियाणा के अंदर एम्स है। तो इसलिए मैंने मांग रखी है कि हरियाणा के अंदर एक आईआईटी भी खोला जाए और कुरुक्षेत्र में खोला जाए, और इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी भी इसके लिए प्रयासरत हैं। वो हम ज़मीन देने के लिए तैयार हैं, हम पूरी मदद करने के लिए तैयार हैं कि अगर हमें केंद्र सरकार की मदद से एक आईआईटी कुरुक्षेत्र के अंदर खोला जाए तो इससे हरियाणा के युवाओं का और भविष्य उज्जवल होगा और हरियाणा के युवा और ज़्यादा अपना योगदान देश के निर्माण में दे सकेंगे। और वहीं नवीन जिंदल की तरफ से ड्रग सेंसस का जिक्र भी किया गया। ड्रग सेंसस पर बोलते हुए नवीन जिंदल ने पंजाब का जिक्र किया और कहा कि ड्रग सेंसस पंजाब के हित में है। हमें पता लगेगा कि कितना नशा फैला है, पंजाब में ही नहीं पूरे देश में ऐसा होना चाहिए। तो ड्रग सेंसस की मांग की है नवीन जिंदल ने, पूरे देश में ड्रग सेंसस होना चाहिए ताकि पता लग पाए कि पूरे देश में कितने लोग ड्रग्स की वजह से पीड़ित। इस तरह का नशा करते हैं तो ये जरूर ये अच्छी बात है। हमें पता लगेगा कि हमारे समाज के अंदर किस तरह तक ये जो कैंसर है, नशे का जो कैंसर है, किस कदर तक फैला हुआ है, और अगर पता लगेगा तो उसके हिसाब से हमें जो उसके लिए कार्रवाई करनी पड़ेगी वो हम कार्रवाई भी करेंगे। और मैं तो कहता हूँ कि ये सिर्फ पंजाब में नहीं, पूरे देश भर के अंदर भी जो लोग इस तरह के जो खतरनाक नशे हैं वो अगर करते हैं तो वो सब बंद होना चाहिए, क्योंकि इससे लाखों युवा उनका जो है पूरा उनका कैरियर ख़त्म हो जाता है, वो पूरा उनका जीवन भी जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो ये हमें इसको रोकने के लिए समाज का, सरकार का, हम सबका दायित्व बनता है कि इस तरह के खराब नशों को हम रोकें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं और ये खबर जुड़ी हुई है रेप केस में जो पादरी पर आरोप लगे थे, पादरी बजिंदर दोषी करार दे दिए गए हैं। मोहाली कोर्ट की तरफ से ये दोषी करार दिए गए हैं। 1 अप्रैल को अब सजा सुनाई जाएगी। और आपको बता दें कि जरकपुर की एक महिला की तरफ से रेप के आरोप लगाए गए थे। 2018 में ये केस दर्ज किया गया था और उसके बाद से जांच जारी थी। मोहाली के कोर्ट में ये पूरा मामला चल रहा था और इस बीच अब दोषी करार दे दिया गया है बजिंदर को, जो पादरी हैं, और अब मंगलवार को जो है सजा सुनाई जाएगी। जो फंडिंग होती है उसकी वजह से ये लोग काफी पावरफुल हो जाते हैं। अब लोग पीछे आते हैं तो वोट बैंक जुड़ जाता है साथ में, तो पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग। जी हाँ, बहुत स्ट्रॉन्ग इसकी फॉलोइंग है। आप देखते होंगे यूट्यूब वगैरह पर कि हजारों की गिनती में इसकी जो सभाएं होती हैं उनको अटेंड करने के लिए लोग आते हैं। तो आप और क्या उल्टा ये है कि आमतौर पर तो ये होता है कि जो भक्त कहीं जाते हैं तो वो तो बेचारे पहले ही दुखी होते हैं, तो ये तो उल्टा 25,000 फॉर सिल्वर प्रेयर, 50,000 फॉर गोल्ड प्रेयर और 1 लाख रुपए फॉर डायमंड प्रेयर। इनके सपोर्टर तो साफ तौर पे कहते हैं कि बिल्कुल जो है वो गलत इल्जाम है, साजिश के तहत जो है वो। देखिए, अंधविश्वास किसको कहते हैं? अंधविश्वास इसको कहते हैं कि जब वो आंखें बंद करके किसी के पीछे घूमते रहते हैं। आप एक बात बताइए कि अगर इस इंसान के पास सच में ऐसी गॉडली पावर्स हैं,
ऐसी उनके पास पावर्स हैं कि वो किसी के माथे पर हाथ रख के उसकी जो मतलब बहुत गंभीर बीमारी है, कोई कैंसर है, कोई पैरालिसिस है, उसको ठीक कर सकता है ये बंदा। तो मैं तो एक बात रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे पास्टर तो एक तरह से हर मोहल्ले में होने चाहिए। पीजीआई में ऐसे पास्टर का 1-1 घंटा सवेरे शाम लगवाना चाहिए। तो बहुत सारे मरीज हैं जो असाध्य रोग से पीड़ित हैं, उनकी बीमारी को ठीक करने के लिए ऐसे पास्टर्स की तो जरूरत है, अगर सच में ऐसा कुछ होता है। बट अनफॉर्चुनेटली साइंटिफिकली ऐसा कुछ नहीं होता है। यानी कि बहुत चीजें हैं जो अभी भी हैं। देखिए, अगर इस केस को थोड़ा सा डिटेल में इन्वेस्टिगेट किया जाएगा तो बहुत कुछ निकल के आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग तो आवाज उठाते ही नहीं। तो बिल्कुल विक्टिम भी हमारे साथ है जो 2018 रेप मामले में, और अब 1 अप्रैल को सजा का ऐलान किया जाएगा, दोषी करार दे दिया गया। आपको यह भी बता दें कि 5 आरोपी और भी थे जिनको अदालत की तरफ से बरी कर दिया गया है। इस बीच एक बार फिर से हरियाणा का रुख करते हैं। ईद की छुट्टी रद्द करने पर सियासी बवाल वहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा में कांग्रेस के विधायक आफ्ताब अहमद की तरफ से स्टेटमेंट दी गई। उनके बयान में जिक्र था कि मुस्लिम भाईचारे की भावनाएं आहत हुई हैं। दूसरी तरफ सीएम सैनी की तरफ से कहा गया कि इसको राजनीतिक मुद्दा ना बनाया जाए। वित्त वर्ष के आखिरी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। दरअसल 31 मार्च को जो वित्त वर्ष है उसका समापन होता है और इस बीच ईद है और ईद की छुट्टी रद्द कर दी गई है। और इस बीच जो आफ्ताब अहमद हैं उनकी तरफ से यह सवाल उठाया गया और कहा गया कि मुस्लिम भाईचारे की जो भावनाएं हैं वो आहत हुई हैं। मुख्यमंत्री का तर्क यह है, उनकी तरफ से कहा गया कि इसको आप राजनीति के साथ मत जोड़िए। ये केवल इसलिए किया गया क्योंकि जो वित्त वर्ष है वो खत्म हो रहा है और इस बीच लेन देन प्रभावित ना हो, इसलिए यह फैसला लिया गया। हरियाणा विधानसभा में मुद्दा उठाते हुए नूंह से कांग्रेस के विधायक आफ्ताब अहमद ने कहा कि एक बड़ा त्योहार है और चीफ सेक्रेटरी ने इस तरह का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके जवाब में मुख्यमंत्री की तरफ से यह तर्क दिया। नोटिफिकेशन किया है। हमारा ईद उल फितर का त्यौहार जो है, रमजान चल रहे हैं, ईद उल फितर का त्यौहार 31 तारीख का है और उसमें सिर्फ इसलिए कि ईयर एंड पे उसको जो है रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे बना दिया, गजटेड हॉलीडे के लिए। सर एक ही त्यौहार, और मैं आपसे क्या बोलता ये कल नोटिफिकेशन सर ये पूरा हिंदुस्तान में मरना है, कोई यही थोड़ी की 31 मार्च। एक मिनट, मैं कुछ बता रहा हूँ। नहीं मान्य अध्यक्ष जी, उसके ऊपर विचार हुआ है, मंथन हुआ है, क्योंकि ये लास्ट ईयर इसके दिन है ईयर के, और उसके अंदर शनिवार फिर इतवार फिर आगे छुट्टी, क्योंकि कई ट्रांजैक्शन लास्ट में होती है, उसके लिए RH किया उसको। नहीं देखिए, लास्ट के हमने ये किया है क्योंकि 31 तारीख RH होनी चाहिए। मान्य अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है कि इसको कोई मुद्दा ना बनाए, क्योंकि ठीक है आफ्ताब जी आपने बात रख ली। व्यवस्था के अनुसार तो ईद की छुट्टी 30-31 को पड़ रही है और इस बीच फाइनेंशियल ईयर का भी एंड होता है, जिसको लेकर सरकार का तर्क है कि इसलिए डिसीजन लिया गया। जबकि आफ्ताब जो विधायक हैं कांग्रेस के नूंह से, नूंह में बड़ी पॉपुलेशन है मुस्लिम समुदाय की हरियाणा में, और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इससे भावनाएं आहत हुई हैं। और इस बीच हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष के चुनाव को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। दिल्ली में मुलाकातों का दौर जारी है। मौजूदा अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात की। मोहनलाल बडौली की तरफ से अमित शाह के साथ भी मुलाकात की गई और उनकी तरफ से स्टेटमेंट ये आई, उन्होंने कहा कि संगठन के विस्तार को लेकर चर्चा की गई है। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष को लेकर इस समय चर्चाएं हैं कि जल्द ही नया अध्यक्ष लगाया जा सकता है। चुनाव को लेकर हलचल है और इस बीच मौजूदा समय में मोहनलाल बडौली के पास अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी है और काबिले गौर यह भी है, गौरतलब है कि बडौली की नेतृत्व में ही पार्टी की तरफ से एक बड़ी जीत हासिल की गई 2024 के इलेक्शन में, जब हरियाणा में एक बार फिर से लगातार तीसरी बार सत्ता पर भारतीय जनता पार्टी काबिज हो गई। और इस बीच अब नया अध्यक्ष कोई और बनेगा या फिर बडौली को ही जिम्मेवारी सौंप दी जाएगी, अब इसके ऊपर संशय है और इस बीच मुलाकातों का दौर जारी है। सरकार के और संगठन के, और इस बात की प्रशंसा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी की है कि हरियाणा प्रदेश में सरकार और संगठन का बहुत अच्छा तालमेल और समन्वय है, जिससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दम पर इतनी बड़ी जीत हरियाणा प्रदेश में हुई।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अब खबर हिसार से। हिसार के लोग या हिसार से यात्री अयोध्या जा पाएंगे जल्द ही, वहां पर एयरपोर्ट शुरू होने जा रहा है। हिसार एयरपोर्ट पर विमानों का ट्रायल आज से शुरू हो रहा है। 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से विमान को हरी झंडी दिखाकर 5 राज्यों के लिए विमान सेवा की शुरुआत की जाएगी। और काबिल गौर यह भी है कि हिसार से पहली फ्लाइट अयोध्या के लिए रवाना होगी। इस हवाई अड्डे से उड़ान सेवाओं की शुरुआत के लिए तैयारियां जोरों पर है। और इस बीच आपको लिए चलते हैं हरियाणा विधानसभा। मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से संबोधन किया जा रहा है। जांच के बाद अब वो सारा चल भी रहा है, कोई ऐसा नहीं है। कल मेरे ख्याल समापन हुआ है उसका, और काफी संख्या में कल भी लोग वहां पर आए थे। और जैसा भी अगर आयोजक कहें या कोई और कहे तो उसके अंदर कोई ऐसा विषय नहीं है। बाबा जी जो हरिओम जी हैं, उन्होंने भी कहा कि मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही थी, मेरे को मारने की साजिश थी। और परिवार के लोगों ने भी सीएम साहब मेरे से खुद कहा कि हमारी ये जांच कराई जाए, हमारे बच्चे को गोली लगी है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। श्री चंद्र प्रकाश जी, घर का मामला है, घर का मामला है जी। ये कुछ कहेंगे तो मैं मान दूंगा, जो घर आपस में घर का मामला। धन्यवाद चंद्र प्रकाश स्पीकर साहब। के नाम बताइए सर। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं और अब खबर है हिमाचल प्रदेश के ऊना से। ऊना में माता चिंतपूर्णी मंदिर में चल रही एलईडी स्क्रीन, जिस पर दर्शन करते हैं लोग माता के मंदिर का, तो उस समय एलईडी स्क्रीन पर अचानक से ईसा मसीह की मां मरियम की तस्वीर आने लगी, जिससे कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। और इस पूरे मामले के सामने आने के बाद, क्योंकि वीडियो वायरल हो रही है, डीसी की तरफ से जांच के आदेश भी दे दिए गए। मां चिंतपूर्णी मंदिर के अंदर श्रद्धालुओं को ऑनलाइन दर्शन करवाने के लिए स्थापित की गई एलईडी स्क्रीन पर अचानक मदर मैरी की तस्वीर नजर आने लगी, जिसको देखकर श्रद्धालुओं के साथ साथ दुकानदार भी हैरान रह गए। दरअसल माता के श्रृंगार के समय एलईडी बंद कर दी जाती है और वहां पर माता श्री छिन्नमस्तिका की पवित्र पिंडी की तस्वीर नजर आती है, लेकिन उस समय यीशु मसीह की मदर मैरी की तस्वीर स्क्रीन पर नजर आने लगी। तो रोष में आए श्रद्धालुओं ने स्क्रीन की वीडियो बना ली और वायरल कर दी। हमारे संज्ञान में आया था कि एक जो हमारे चिंतपूर्णी में जो लाइव टीवी और स्क्रीन होता है, उस पे कोई ऐसी किसी अन्य धर्म का कोई वॉलपेपर या कोई वीडियो टाइप चल गया था। तो उसमें इमीडिएटली जो है एसडीएम को इसकी इंक्वायरी करने के लिए जो है आदेश दे दिए गए हैं, और जो भी इसमें गलती से हुआ या जैसे भी हुआ, इसमें इमीडिएट एक्शन लिया जाएगा और ये इंश्योर करवाया जाएगा कि ऐसी जो गलती जो हमारी टीम, टेक्निकल टीम इसको हैंडल कर रही है, उसके द्वारा दोबारा ना हो। मामला जब जिला प्रशासन के ध्यान में आया तो जांच के आदेश दे दिए गए और जिम्मेवार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही गई है। हमारे जो चिंतपूर्णी माता है, उसके किसी भी तरह का उनके लाइव में या किसी और चीज़ में किसी और धर्म का कोई भी चीज़ कभी दोबारा ना चल पाए, तो हम पूरी इसमें इंश्योर करेंगे इंक्वायरी हो और जो भी एक्शन हो उसमें लिया जाएगा। हालांकि मदर मैरी की तस्वीर कुछ समय ही स्क्रीन पर रही, जिसको मंदिर कर्मचारियों ने जल्दी ही बदल दिया, लेकिन ऐसी लापरवाही की वजह से श्रद्धालुओं के मन में रोष जरूर है। ऊना से अमित शर्मा, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। अगली खबर का रुख करते हैं महेंद्रगढ़ से। अगली खबर है महेंद्रगढ़ में NH 152 152D पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार ट्रक ने 2 युवकों को कुचल दिया और करीब 1.5 घंटे बाद भी उनके शव जो हैं वो निकाले नहीं जा पाए। फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और पुलिस की टीमें मौके पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि यह हादसा गांव चितलांग के पास हुआ। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। नारनौल से दादरी की ओर यह ट्रक जा रहा था। बहुत ही भयानक हादसा। कुछ तस्वीरें वहां से आई हैं और इतना भयानक हादसा था कि जो 2 लोगों की मौत हुई है वो इस तरीके से ट्रक में फंस गए कि उनको निकालने की कोशिशें जारी हैं और करीब 2 घंटे से ये कोशिश जारी है। और इस बीच फायर ब्रिगेड, पुलिस की टीमें और स्थानीय लोग जो आजू बाजू से निकल रहे थे वो भी वहां पर रुक गए। उनकी तरफ से भी कोशिशें जारी हैं, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। तेज रफ्तार ट्रक ने 2 युवकों को कुचल दिया। यह हादसा हुआ है महेंद्रगढ़ में नेशनल हाईवे
152D पर। दो आदमी इसके नीचे आ गए और इनको निकाल दिया है। 3 JCB मंगाई है, 2 आगरा और उसके बाद निकाल के हॉस्पिटल पहुंचा दिया। सर कुछ पहचान हो पाई इनकी? पहचान अभी नहीं हुई है, इनके घर वालों को सूचित कर दिया है, आने तो आपको बता। तकरीबन कितने बजे हादसा हुआ सर? सुबह के टाइम करीब 11 बजे। और उधर खबर अंबाला से। अंबाला में दिन दिहाड़े लूटपाट हुई है। कुरियर डिलीवरी बॉय के साथ इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। 8 बदमाशों ने एक डिलीवरी बॉय को लूटा है और वारदात को अंजाम दिया। यह हादसा हुआ चंडीगढ़ हाईवे पर। चंडीगढ़ हाईवे पर लूटपाट की घटना हुई है। महंगे पार्सल और कैश लेकर बदमाश फरार हो गए और बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पीड़ित के मुताबिक बदमाश उसका काफी देर से पीछा कर रहे थे। उस दौरान जब वह रुका तभी बदमाशों ने उसे बलदेव नगर का उससे रास्ता पूछा। जैसे वह रास्ता बताने लगा तो सामने से कुछ और बदमाश भी वहां पर आ गए और इस बीच छीना झपटी शुरू कर दी और पार्सल और कैश लेकर वहां से फरार हुए। उन्होंने मुझसे रास्ता पूछा बलदेव नगर की। सर मैंने सीधा तभी 4 लड़के हो रहे हैं सर मोटरसाइकिल पे। उन्होंने मेरे से कैश छीना सर, जिसमें 15-20 हजार रुपए कैश था सर, और बैग में से वो शिपमेंट निकाले सर 7-8 और 2-3 रिटर्न थी सर, और मुझे मारा सर। चाकू दिखाया सर और ये रोड थी उनके पास। क्या हथियार क्या थे उनके पास? चाकू थी सर और ये रोड है सर। अगर मैं ना देता तो वो उन्होंने मेरे जान से मार देना सर। हमने आके देखा मौके पे, वो यहाँ से मौके से फरार थे, तो इनको जो सामान है और वगैरह के लिए चौकी में लेके जा रहे हैं। अगली जो है कार्रवाई चौकी से। और उधर महेंद्रगढ़ के गांव जोनावास में एक गरीब मजदूर के लिए फैमिली आईडी की एक गलती भारी पड़ गई। मजदूर रमेश कुमार की फैमिली आईडी में इनकम 1 अरब 20 करोड़ रुपए दर्ज कर दी गई। इस गलती की वजह से उनका बीपीएल राशन कार्ड रद्द हो चुका है। उन्हें सरकारी योजनाओं से वंचित कर दिया गया। रमेश के मजदूरी करके पूरे परिवार का गुजारा करते हैं वो मुश्किल से। ऐसे में बीपीएल कार्ड रद्द होने और सरकारी सुविधाओं के छिन जाने से उनकी परेशानियां बढ़ी हैं। लेकिन ये इतनी बड़ी गलती कैसे हुई, ये भी एक सवाल है। 1 अरब 20 करोड़ रुपए इनकम। परेशान रमेश ने उपा शिविर में पहुंचकर गुहार लगाई। उनकी असली आय महज 80,000 रुपए सालाना है। उन्होंने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है कि उनका बीपीएल कार्ड एक बार फिर से बहाल कर दिया जाए। मैं एक मजदूर आदमी हूँ जी। मेरे घर में ना कोई सरकारी नौकरी है और मेरी इन फैमिली इनकम 1 अरब 20 करोड़ रुपए कर दी गई है जी। मेरा चाहिए इंक्वायरी करके मेरा चेक किया जाए। और गरीब आदमी को मेरे खाने के लिए सहारा नहीं। मेरे कभी भी मैं बेदखल कभी नारनौल जाता हूँ, कभी महेंद्रगढ़ आता हूँ, कभी डीसी साहब का दफ्तर लगता है, कभी एसडीएम साहब का। तो आपको राशन नहीं मिल रहा है क्या? कट गया जी, सब कुछ कट गया। 1 अरब 10 करोड़ 10 करोड़ 1 अरब 10-20 करोड़ कर दी इनकम। तो आपको राशन नहीं मिला? नहीं मिला। तो आप कहाँ शिकायत कर चुके इसकी? हम शिकायत कर दी डीसी कर आया जी, और वो की बोला एसडीएम का भी कर आया, फोन करने दिया है, वो कोई ना सुनाई करी। और अंबाला में नकली इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया। मुलाना थाने में पुलिस ने नकली इंस्पेक्टर को पकड़ा और थाने में काम करवाने के नाम पर ठगी इसकी तरफ से की जाती थी। पहले किसी प्राइवेट कंपनी में मैनेजर था ये आरोपी, और आरोपी से पुलिस अब पूछताछ कर रही है कि इसकी तरफ से कितने लोगों को ठगी का शिकार बनाया गया है और कितनी देर से इस तरह से ये लोगों को नकली इंस्पेक्टर बनकर ठग रहा था। जैसे हमारे को कंप्लेंट दी, मुकदमा दर्ज करके हमने फील्ड लगा के इसको अरेस्ट कर लिया। इसने उससे 40,000 रुपये लिए हैं और 50,000 रुपये मांगे थे, 10,000 रुपये और मांग रहा था। और इसके अलावा ये अपने आप को पुलिस इंस्पेक्टर भी कहता है, लेकिन ये जांच का विषय है, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सोनीपत में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर दिखाया। कैंटर ने डायल 112 की इनोवा को टक्कर मार दी। 112 में तैनात सिपाही और एसपीओ को चोटें आई हैं। दोनों का निजी अस्पताल में इलाज जारी है। कैंटर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है। सोनीपत खरखौदा थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ। सोनीपत खरखौदा थाना पुलिस इस हादसे की जांच कर रही है।
एक बार फिर से रुख करते हैं हरियाणा विधानसभा का।